संचालनालय मछली पालन विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत व्यापम मत्स्य निरीक्षक फिशरीज इंस्पेक्टर FFI 24 भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा, जिसका एग्ज़ाम 23 मार्च 2025 को आयोजित किया जाएगा। मत्स्य निरीक्षक फिशरीज इंस्पेक्टर के सिलेबस का अगला चैप्टर है 16 फिश इम्यूनोलॉजी। इसके अंतर्गत दिए हुए सभी टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। पहला टॉपिक है मछली प्रतिरक्षा विज्ञान परिचय, प्रतिरक्षा विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास। फिश इम्यूनोलॉजी इंट्रोडक्शन, ब्रीफ हिस्ट्री टू इम्यूनोलॉजी। परिचय की बात करते हैं। मछली प्रतिरक्षा विज्ञान मछली में प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है जो रोगों से रक्षा में महत्वपूर्ण है। महत्व: जलीय कृषि में रोगों से बचाव, स्वास्थ्य प्रबंधन और वैक्सीन विकास के लिए आवश्यक है। संक्षिप्त इतिहास: प्राचीन काल में संक्रामक रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का अवलोकन। 18वीं सदी में टीकाकरण की शुरुआत। 20वीं सदी में प्रतिरक्षा तंत्र के घटकों की खोज। आधुनिक समय में आणविक प्रतिरक्षा विज्ञान का विकास। मछलियों के प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन जलीय कृषि के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखना, 18वीं सदी में टीकाकरण की शुरुआत हुई थी, 20वीं सदी में प्रतिरक्षा तंत्र के घटकों की खोज हुई थी और आधुनिक समय में आणविक प्रतिरक्षा विज्ञान का विकास हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरक्षा के प्रकार, एंटीजन, संरचना और प्रकार। टाइप ऑफ इम्यूनिटी, एंटीजन्स, स्ट्रक्चर एंड टाइप। सहज प्रतिरक्षा, इन्नेट इम्यूनिटी, जन्मजात, गैर विशिष्ट और तत्काल प्रतिक्रिया है। अनुकूली प्रतिरक्षा, एडाप्टिव इम्यूनिटी, विशिष्ट, स्मृति आधारित और विलंबित प्रतिक्रिया है। एंटीजन क्या है? प्रतिरक्षा प्रक्रिया को उत्तेजित करने वाले पदार्थ हैं। एंटीजन संरचना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से मिलकर बने होते हैं। एंटीजन के प्रकार में क्या है? एक्सोजेनस बाहरी और एंडोजेनस आंतरिक। ये एंटीजन के प्रकार हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एंटीबॉडी, सूक्ष्म संरचना और कार्यों के साथ वर्ग। इम्यूनोग्लोब्यूलिन पर एंटीजेनिक निर्धारक, MHC कॉम्प्लेक्स, इन सभी पर नीचे बात करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले है एंटीबॉडी संरचना। Y आकार का प्रोटीन जिसमें भारी और हल्की श्रृंखलाएं होती है। एंटीबॉडी की संरचना कैसी होती है? Y आकार की प्रोटीन संरचना होती है। एंटीबॉडी वर्ग IgM, IgG, IgA, IgD, IgE प्रत्येक का विशिष्ट कार्य है। एंटीजेनिक निर्धारक एपिटोप एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट का कार्य करता है। MHC कॉम्प्लेक्स एंटीजन प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार जीन का समूह है। ये MHC कॉम्प्लेक्स। MHC का कार्य क्या है? प्रतिरक्षा कोशिकाओं को एंटीजन प्रस्तुत करना और प्रतिरक्षा प्रक्रिया को निर्देशित करना MHC का कार्य है। नेक्स्ट है एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया, प्रेसिपिटिन प्रतिक्रियाएं, एग्यूलिटिनेशन प्रतिक्रियाएं। एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या है? एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच विशिष्ट बंधन होता है एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया में। प्रेसिपिटिन प्रतिक्रियाएं रिएक्शन क्या है? घुलनशील एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच अवक्षेप का गठन होना प्रेसिपिटिन रिएक्शन कहलाता है।
एग्लूटिनेशन प्रतिक्रियाएं रिएक्शन क्या है? कणिकीय एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच क्लंपिंग होना एग्लूटिनेशन रिएक्शन कहलाता है। एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया का महत्व रोगजनकों को निष्क्रिय करना और उन्हें नष्ट करना एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के अंतर्गत आता है और इसके महत्व हैं। उपयोग रोग निदान और प्रतिरक्षा परीक्षण में किया जाता है इनका उपयोग। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और रोग में मछलियों से जुड़े सूक्ष्मजीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विथ फिशेस इन हेल्थ एंड डिसीजेज। लाभकारी सूक्ष्मजीव की बात करते हैं। मछली के आंत में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव जो पाचन और प्रतिरक्षा में मदद करते हैं लाभकारी सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। रोगजनक बैक्टीरिया एरोमोनास विब्रियो और फ्लेवोबैक्टीरियम ये रोगजनक बैक्टीरिया हैं। रोगजनक वायरस IRI डो वायरस क्या है? IRI डो वायरस रोगजनक वायरस है। RNA वायरस रोगजनक वायरस है। DNA वायरस ये सभी रोगजनक वायरस है। रोगजनक कवक के बारे में बात करते हैं। सेप्रोलेग्निया और अन्य कवक प्रजातियां रोगजनक होती हैं। रोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ हेलमिन्थेस और क्रस्टेशियंस ये रोगजनक परजीवी हैं।